का इसी खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। सतीश कौशिक अब हमारे बीच नहीं रहे। 66 साल की उम्र में उन्होंने गुड़गांव में अंतिम सांस ली और हृदय गति रुकने की वजह से बताया जा रहा है कि उनका निधन हो गया है। दरअसल होली खेलने के बाद बेचैनी महसूस हुई, उसके बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया और अब ये दुखद खबर सामने आ रही है कि उनका निधन हो गया है। और ऐसे में सभी दिग्गजों की तरफ से उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और उनके परिवार के प्रति सांत्वना प्रकट की है और साथ ही साथ ये दुआ की जा रही है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी न्यूज रूम से शीतल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शीतल, यहाँ पर जानकारी तो सामने आ रही है कि सतीश कौशिक अब नहीं रहे हैं, निधन उनका हो गया है, और इसके अलावा क्या कुछ जानकारी अंतिम संस्कार को लेकर, अंतिम दर्शन को लेकर? जी बिल्कुल मैम, जैसे 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 आज सुबह सभी लोगों की नींद खुली थी, वैसे वैसे ये दुखद खबर बॉलीवुड जगत से सामने आई, जो पूरे बॉलीवुड के लिए जो है वो दुखद है। और इतना बड़ा एक्टर बॉलीवुड से जाना बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और अभी तक जो मामला सामने आया है वो ये बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम होना है, पोस्टमार्टम के बाद ही ये पूरी जानकारी सामने आ पाएगी कि आखिर कैसे उनकी मौत हुई है, पूरा क्या मामला हुआ है। हालांकि कुछ पिक्चर्स, कुछ तस्वीरें भी सामने आई है किस तरह से उन्होंने कल रंगों की होली खेली और पूरे देश में जो होली मनाई जा रही थी, उन्होंने भी अपने परिवार के साथ कल होली मनाई थी, उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन आज जैसे ही नींदें खुली वैसे ही ये एक खबर सामने आना, मतलब कि बॉलीवुड के साथ साथ पूरे देश के लिए अब कहीं ना कहीं नुकसान है। जो उन्हें हमेशा स्क्रीन पे दिखते थे, अपने एक्टिंग से उन्होंने सभी का मन जो है वो मोह लिया था। इतने जबरदस्त एक्टिंग करते थे, इतनी सुंदर एक्टिंग करते थे, जिससे लोग उनके काफी ज्यादा फैन हो गए थे। देश के साथ साथ पूरी दुनिया में उनको जानने लगे थे। और मैं आपको बता दूं प्रीति मैम, सबसे पहले उन्होंने रूप की रानी चोरों का राजा जो है उससे उन्होंने डेब्यू किया था, और उसके बाद कई सारी ऐसे बिल्कुल फिल्में उन्होंने शीतल, दी यहाँ हैं रोकना जिसको। चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ अभिनेता रजा मुराद जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रजा जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। बेहद दुखद खबर आज सभी के लिए, खास तौर पर फिल्मी जगत के लिए एक बड़ी क्षति, फिल्म जगत के लिए जो कभी पूरी नहीं हो सकती। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। उनके बारे में मैं ये कहूंगा जी कि जिंदा रहने में और जिंदगी जीने में बहुत फर्क होता है। जिंदा तो करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन जिंदगी जीना क्या होती है, जिंदगी किस तरह जी जाती है, ये कोई सतीश कौशिक जी से सीखे। वो एक मिसाल थे। मैं उन्हें पिछले 40 सालों से जानता हूं। जी कभी मैंने उन्हें उदास नहीं देखा, कभी मैंने उन्हें अपसेट नहीं देखा। वो हमेशा एक जैसे मूड में रहते थे। वो लाइट मूड होता था। किस्से सुनाना, जोक सुनाना, यूनिट वालों को हमेशा खुश रखना। उनके सेट पर आते ही सेट का माहौल बदल जाता था। कैमरे के सामने तो वो एंटरटेन करते ही थे, कैमरे के पीछे भी वो एक बहुत एंटरटेनर थे, बहुत बड़े एंटरटेनर थे और खुश मिजाज इंसान थे, तो जिनका काम हंसना और दूसरों को हंसाना था। जी देखिए, हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसी ट्रेजेडीज होती हैं, और जो उनके साथ हुआ वो जी तो ऊपर वाला किसी के साथ ना करे। उनका 2 साल का बेटा गुजर गया था। जी जी क्या गुजरती है माँ बाप पे वही जानते हैं। इससे बड़ा तो दुख दुनिया में हो ही नहीं सकता कि एक छोटा बच्चा, आपकी पहली औलाद आपकी नजरों के सामने से चली जाए हमेशा के लिए। उसके बावजूद उस बात का तो उनके दिल पे बहुत बड़ा असर हुआ होगा, लेकिन कभी उस असर को, उस दुख को उन्होंने कभी दुनिया के सामने जाहिर नहीं किया। वो अपना दुख पी जाते थे हमेशा, और खुश मिजाजी उनके खून में शामिल थी, उनकी तबीयत में शामिल थी। बिल्कुल, आपकी हालिया बातें सुनकर ही लग रहा है कि कितना जिंदा दिल, खुश मिजाज इंसान रहे होंगे सतीश कौशिक, क्योंकि आप तो उन्हें बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं चाहूंगी कोई किस्सा आपका उनके साथ ऐसा रहा हो जो यादगार आपके लिए हमेशा रहेगा।
जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि मनोरंजन करते थे, बहुत अच्छे मिमिक थे, बहुत अच्छी नकल उतारते थे लोगों की, आर्टिस्टों की। सईद जाफरी साहब की बहुत अच्छी नकल करते थे वो। तो दिल बहलाते रहते थे हमेशा लोगों का। और एक ऐसी उनमें खुदादाद सलाहियत थी, एक गॉड गिफ्ट था उनमें, कि उनको देखते ही आप खुश हो जाते थे। उनकी आंखों की चमक, उनकी आंखों में शरारत, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट, उनका बात करने का लबो लहजा जो था, वो इंसान उनको देखकर ही खुश हो जाता था। तो 2 फिल्मों में हमने साथ काम किया, राम लखन में और अंटी नंबर 1 में। आउटडोर शूटिंग में भी हमारा बहुत साथ रहा। तो बस वो जहां भी होते थे सबकी तवज्जो का मरकज होते थे, क्योंकि उनका जो मतलब था वो लोगों को खुश करना था, लोगों को हंसाना था, लोगों को एंटरटेन करना था। और गिफ्टेड एक्टर थे, लंबे लंबे डायलॉग बड़ी आसानी से याद कर लेते थे। और उनका जो फ्लेयर था कॉमेडी का, उन्हें जरूरत नहीं पड़ती थी, उन्हें जोर नहीं लगाना पड़ता था। वो एक एफर्टलेस एक्टर थे। तो अपने आप अंदरूनी तौर से कैमरा चलता था और कैमरे चलने के साथ साथ उनका जो हुनर है, उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो भी उजागर होता था। तो ये बड़े यादगार लम्हात थे हमारे उनके साथ। हम ऊटी गए थे राम लखन की शूटिंग में जी। और वहां हम लोग 12 दिन थे, तब सब हम साथ थे वहां पे। तो रोज शाम को महफिलें होती थी और सतीश कौशिक जी रोज उस महफिल में तवज्जो का मरकज बनते थे। खूब हंसाते थे, जोक सुनाते थे, अपने किस्से सुनाते थे। ये तो बात हुई उनकी एज एन एक्टर। फिल्में उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बनाई, डायरेक्ट की। रूप की रानी, चोरों का राजा, प्रेम, मुझे कुछ कहना है, और सलमान खान के साथ तेरे नाम उन्होंने डायरेक्ट की। और राइटर भी थे, एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे। कुछ लेकर नहीं आए थे अपने साथ मुंबई, सिवाय अपने टैलेंट के। यहाँ उन्होंने नौकरी की, किसी कंपनी में एज एन अकाउंटेंट नौकरी की, क्योंकि इस शहर में सरवाइव करना भी बड़ा मुश्किल होता है बिना पैसों के। बिल्कुल। तो कोई उन्हें सपोर्ट था नहीं। तो दिन में वो नौकरी करते थे और शाम को वो प्लेस की रिहर्सल करते थे। एनएसजी के स्टूडेंट थे, वहां से शिक्षा प्राप्त करके आए थे। तो ये उनका किरदार था। मैं उन्हें एक बहुत बड़ा अचीवर मानूंगा जिंदगी में, जो खाली हाथ मुंबई आया था और यहाँ आकर उन्होंने संघर्ष किया, परिश्रम किया और अपने लिए एक बहुत ही बड़ी जगह बना दी। बहुत उन्होंने दोस्त बनाए यहाँ पर। दर्शकों के दिलों में भी उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है। तो मैं उन्हें सही मानों में एक अचीवर कहूंगा। और मैं ये कहूंगा कि जाना तो सभी को है। कुछ लोग पहले चले जाते हैं, कुछ लोग बाद में जाते हैं, कुछ लोग कब आते हैं कब जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन सतीश कौशिक एक ऐसी शख्सियत थी जिनकी कमी उनके करोड़ों परस्तारों को रहेगी, महसूस होगी। फिल्म इंडस्ट्री में उनके बड़े दोस्त थे और उसके अलावा जो उनमें एक इनबॉर्न टैलेंट था लोगों को खुश करने का। किसी शायर ने कहा है कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साथी। वो गिरतों को थामते थे, वो मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कुराहट लाते थे, वो खुशियां बिखेरते थे।
और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है और हम सबको ता जिंदगी उनकी कमी शिद्दत से बिल्कुल, महसूस एक होगी। अपूर्णीय क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो सतीश कौशिक को आज हर कोई याद कर रहा है, उनके साथ बिताए हुए पलों को आज हर कोई याद कर रहा है और साथ ही उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि भी दे रहा है। लेकिन सतीश कौशिक अपनी फिल्मों के ज़रिए, अपने कई सारे गाने और अपनी एक्टिंग के ज़रिए हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।